महाराज ने क्या देखा उस वन में कि कांपती हांपती थर्राती एक गौ माता आ रही है और रोती है और रमाती है। उस वन में महाराज ने देखा एक गौ माता आ रही है। गौ माता के पीछे पीछे एक बैल आ रहा है। बैल के पीछे पीछे एक काला करूप चांडाल पड़ा हुआ है जिससे कलयुग। परीक्षित जी उस वन में देखा महाराज परीक्षित ने बाजीबा डकराती है बिलखाती आहें भरती है। गौ माता चिल्ला रही है, रम्हा रही है, बिलखा रही है। भाइयों उसके पीछे पीछे एक बैल आ रहा है बाजीबा। जब उसका मूसल पड़ता है तब भूमंडल हिल जाता है। प्यारे भक्तों कलयुग का मूसल पड़ता है तो भूमंडल हिल जाता है। पृथ्वी मैया परीक्षित जी गौ माता का रूप लेकर के रमा रही है। भाइयों पीछे पीछे बैल आ रहा है वो भी रमा रहा है। चिल्लाओ नहीं इधर आओ। परीक्षित जी ने गौ माता और बैल को पास में बुलाया, इधर आइए। कौन हो तुम? गौ माता बोली मैं गौ माता नहीं हूँ और मैं पृथ्वी हूँ। पृथ्वी मुझे बचा लीजिए, ये कलयुग हमें मार रहा है। परीक्षित जी ने कहा इधर आओ मेरे पास खड़ी हो जाओ। गौ माता को पास में खड़ा कर दिया। बैल बोला भैया हमें भी बचा लीजिए।
परीक्षित जी बोली तुम कौन हो? मैं बैल नहीं हूँ और धरा मुंह धरा। इधर आ जाओ। कलयुग को महाराज परीक्षित ने मूसल पकड़े हुए देखा, काला क्रूप चांडाल। दादी को पीस के महाराज परीक्षित ने जवाब दिया, और कमीन नंगी तलवार निकली, निकाल करके तलवार कलयुग के ऊपर चलानी चाहिए। तुझे शायद ये मालूम नहीं है कि भारत का जमाना चला गया, लेकिन भारत का अंश तो अभी जीता ही है। और कमीन तुझे मालूम नहीं है भारत का जमाना चला गया, लेकिन भारत का अंश तो अभी जी रहा है। मौकी और क्या देख रहे हो? निकल जाओ, अच्छा रहेगा, नहीं तो मर जाओगे। समझ गए? बोले परीक्षित। भैया उसी समय परीक्षित महाराज ने नंगी तलवार उठा ली, और जो कलयुग के ऊपर चलानी चाहिए, तो कलयुग के हाथ से वो मूसल जो था वो छूट के गिर गया। कलयुग हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। माफ कर देना महाराज, हमें आप क्यों मार रहे हो? परीक्षित ने दाती को पीस के जवाब दिया, कमीन तू अवगुड़ी है, अवगुड़ी। कलयुग बोला, महाराज हमारे अंदर गुण भी बहुत सारे हैं। तेरे अंदर कौन से गुण है? मौकी और क्या देख रहा है? बोला, अगर आपको समय हो तो मैं बताऊं, हमारे अंदर बहुत गुण हैं। परीक्षित बोले, बता कौन सा गुण है? कलयुग वाला मारा, चिल्ला नहीं। घर में एक दाना गेहूं का, और गेहूं के भीतर घुन भी है, और हर एक व्यक्त पर नजर करो, कछु गुड़ भी है तो अब गुड़ भी है। किसी के अंदर गुड़ है तो उसके अंदर एक न एक अवगुण होता है, और किसी के अंदर अवगुण होते हैं तो उसके अंदर एक न एक गुण होता है। कैसी रही? परीक्षित बोले, तेरे अंदर कोई गुण नहीं है। कलयुग बोला, मौकी और क्या देख रहे हो? समय है तो सुनो, बहुत सारे गुण हैं। पहला गुण है, सतयुग त्रेता द्वापर में हजारों वर्ष तपस्या करते करते महात्मा मर गए, भगवान के दर्शन नहीं हुए, और हमारे राज्य में कोई भजन करने की जरूरत नहीं। कलयुग केवल नाम धारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर है पारा। हमारे राज्य में भगवान का नाम लेने से प्राणी भवसागर से पार हो जाता है। कैसी रही? परीक्षित जी बोली, बहुत बढ़िया आदमी है तू तो। कलयुग बोला, पूरी बात सुन लिया करो, पीछे मत बोला करो, समझ गए? हाँ, बहुत सारा गुण है। दूसरा गुण, सतयुग त्रेता द्वापर में किसी बहन बेटी के ऊपर बुरी दृष्टि डाल देते थे, मनसा पाप लग जाता था। और हमारे राज्य में यह सुनाए हैं, संज्ञा कौन भगवान को नाम ले दे सब पाप। बहुत बढ़िया आदमी है। कलयुग बोला, अभी क्या हुआ और सुनो, बीच मत बोला करो। तीसरा गुण है, सतयुग त्रेता द्वापर में इस जन्म में करो, अगले का इंतजार करो, इसमें करो, अगले में भरो, और हमारे राज्य में यही करो।
यहीं भरो, यहीं मरो, यहीं बरो, फिर टरो, कैसी रही? बोले बहुत बढ़िया आदमी है तू तो। कलयुग बोला तो मार काय को रहे हो, हमें रहने की जगह दे दो। परीक्षित जी बोले हम तुम्हें रहने की जगह बता रहा हूं, जहां पर मदरा का पान होता हो, जुएबाजी होती हो, गुरु का अपमान होता हो, वैश्या नृत्य करती हो, बेईमानी का धन हो। अंत में बताया कि जहां पर स्वर्ण की कांति सोना हो, और जो सोने का नाम दिया, परीक्षित जी सोने का मुकुट धारण किए हुए थे। बोले बहुत अच्छी जगह बताई, अरे सर के ऊपर गौ समा। परीक्षित महाराज के सर के ऊपर कलयुग जो था वो सवार हो गया। बची बात सर के ऊपर जाओ समाई, ओनी गई शीश मडराई। कोई परीक्षित महाराज को वो कलयुग प्यास लगी, महलों की ओर नहीं आने दिया। ले जाओ मन के पीछे लाई, परीक्षित ने कछु जान ना पाए। कलयुग जो था परीक्षित महाराज को वन में ले गया। परीक्षित जी वन में जाकर के पहुंचा, कलयुग लेकर के परीक्षित जी को तो देखा एक महात्मा लोमस ऋषि तपस्या कर रहे थे। घोड़े से नीचे उतर गया वो परीक्षित। महात्मा जी ने नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित जी के ऊपर कलयुग सवार था, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। दांती को पीस के जवाब दिया, ओरे महात्मा तूने मुझे देख करके आंखें बंद कर ली, मैं पानी पीने को आया था। नहीं, हम तेरा अपमान करेंगे। परीक्षित जी, मरा हुआ एक सर्प पड़ा था, परीक्षित जी ने उठाया और महात्मा लोमस ऋषि के गर्दन में डाल दिया। गीदड़ की मौत आती है तो परीक्षित जी गांव की तरफ भागता है, इंसान की मौत आती है तो संतों का अपमान करना शुरू कर देता है। परीक्षित जी वहां से लौटे आए। परीक्षित जी जब तक मुकुट बना रहा तब तक तो बुद्धि खराब बनी रही, और मुकुट उतार करके जैसे ही महलों में रखा तो परीक्षित महाराज को बातें याद आने लगी। जिंदगी में हमने कभी पाप नहीं किया, आज मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया जो एक महात्मा जी का अनादर कर दिया। माफ करना प्रभु, मुझे इसका दंड बहुत बड़ा मिलेगा। इधर तो परीक्षित रो रहे और इधर परीक्षित जी जब लोमस ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने देखा मेरे पिता का अपमान हुआ, अंजलि ने जल लिया, सर्प के ऊपर डाला, सर्प जिंदा हो गया। श्राप दे दिया परीक्षित, मैं तुझे श्राप देता हूं, 7वें रोज यही सर्प तुझे डसने को आएगा। उस दिन अकेले परीक्षित को नहीं, हमें आपको भी श्राप लग चुका था कि 7वें रोज ही हमें आपको संसार सागर को छोड़ के जाना पड़ेगा। लोमस ऋषि ने अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि को समझाया, बेटा परीक्षित का कोई दोष नहीं था, तुमने उसे श्राप दे दिया, जाकर के उससे समझा दो, उसे बता दो कि तुम्हें श्राप लग चुका है, कोई मुक्ति का उपाय ढूंढ दो। परीक्षित जी को समझाने के लिए परीक्षित जी श्रृंगी ऋषि चले, और जैसे ही परीक्षित जी ने श्रृंगी ऋषि को आते हुए देखा, आवाज लगाई, महात्मा जी
आइए आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, क्या चाहिए तुमको प्रभु जी, क्या सेवा करूं तुम्हारी। आवाज लगाई महात्मा जी, आज हमारे बड़े सौभाग्य हैं, बड़े सौभाग्य। संत शिरोमणि द्वार द्वार पे, हाँ, संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, होती है शुभ घड़ी संत के दर्श तभी हुए पाते। लाला महाराज श्रृंगी ऋषि महात्मा जी का आदर किया। श्रृंगी ऋषि ने महात्मा परीक्षित जी, श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित जी का आदर देखा तो भाव विभोर हो गए, आंखों में आंसू भरे आए। मैंने परीक्षित को श्राप दे दिया, लेकिन ये तो बहुत भोला राजा है, इसने आते ही आते हमारा सम्मान, दंडवत प्रणाम। आंखों में आंसू भरे आए श्रृंगी ऋषि के। आवाज लगाई महात्मन, हे महाराज परीक्षित, माफ करना, साथ में रोज आपको तक्षक डसने को आएगा। जो ये कहा तो परीक्षित महाराज को, परीक्षित जी होश नहीं रहा। ये मालूम पड़ा हो कि हजारों बच्चों ने टंक मार दिए हो, मैंने महात्मा जी के गले में सर्प डाला था, इसलिए हमें श्राप। कोई मुक्ति का उपाय महात्मा जी? श्रृंगी ऋषि ने जवाब दिया, मुक्ति का उपाय एक है, गंगा के किनारे पहुंचो, सुखदेव जी से भेंट होगी, उन्हीं के मुखार बिंद से भगवान के चरित्रों को श्रवण करना। परीक्षित रोने लगे और रो करके जवाब दिया, आबा छूटेंगे मेरे साबा पारी पारी। अब हमारे घरवारी परवारी रिश्तेदारी सब छूट जाएंगे। रोने लगे परीक्षित, अब छूटेंगे मेरे सावा पारी पारी, छूटी जाइए मेरी रिश्तेदारी।
परीक्षित जी